फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो पाती है वह देने का प्रयास किया जाता है। लगातार आपको वीडियो आज के बाद से प्रतिदिन आपको एटलीस्ट एक वीडियो मिलेगा। यह प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा आपको स्पष्ट रूप से आज अवगत कराया जाता है। चूँकि इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं तो लगातार अब आपकी जो भर्तियां हैं वो आगे बहुत ही तेज़ गति से चलने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। इंस्टाग्राम में मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन, स्टडी करियर से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। हालांकि रिप्लाई करने में अवश्य समय लग सकता है और जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। अननेसेसरी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें, यूपी में उत्तर प्रदेश में विशेषकर भर्तियों को लेकर मैंने महाकुंभ इसलिए कहा है महाकुंभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय समस्त विभागों में, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षा विभाग हो, यूपी हो, यूपीपीएससी हो, तमाम महत्वपूर्ण विभागों में रिक्त पदों को लेकर समस्त चयन आयोगों को आपको मालूम है कि तलब किया गया था, जिसमें भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। जितने भी अध्याचन हैं वो ई अध्याचन यानी समस्त रिक्त पदों का ब्यौरा जो है, एक मैं लेटर आपको नहीं दिखा सकता। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश में हैं उनमें जितने भी वर्तमान में रिक्त पद हैं उनका विवरण मांगा गया है और कल तक रिक्त पदों का विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है उनके जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं, माननीय अधिकारीगण, उनके पास पूरी तरीके से सारी समस्त जो विभागों के विवरण हैं वो उपलब्ध हो जाने चाहिए। और आपको मैं बता दूं, यूपी में अब भर्तियों का एक प्रकार से कहा जाए तो व्यापक पैमाने पर भर्तियां आने जा रही हैं और आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी जोर शोर से शुरू करनी चाहिए। चूँकि इलेक्शंस में एक प्रकार से कहा जाए तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और जो वैकेंट सीट है, बेरोजगारी एक प्रकार से कहा जाए तो यूथ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और ये चीज़ें आपको और भी तेज़ गति देखने को मिलेगा। और यह एक प्रकार से कहा जाए तो छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है और बहुत ही उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ विभिन्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यह कहा जाए आपके लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। इसके अलावा मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं। आयोग के द्वारा यूपी की बात करें विशेषकर तो भर्तियों में बहुत तेज गति देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आयोग की कार्यप्रणाली कुछ वर्षों में रही है, हालांकि बीच में कुछ सुधार अवश्य हुआ था लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर सुधार भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं एएसओ के परीक्षा परिणाम के संबंध में अगले सप्ताह परीक्षा परिणाम मंडे या फिर ट्यूसडे को परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। उसके एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपको जेई का परीक्षा परिणाम भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, वर्तमान में जो जेई की सीटें हैं उसमें भी लगभग वर्तमान में सूचना है 467 के आसपास और ये संख्या 1000 के आसपास भी जा सकती है। इसमें सीटें बढ़ेंगी। यही नहीं, कंबाइंड टेक्निकल के परीक्षा परिणाम की बात करें, वीडियो की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल और वीडियो का जो परीक्षा परिणाम है जुलाई माह में, या दोनों महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास और सेकंड यानी लास्ट में जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसमें आपको वीडियो का भी परीक्षा परिणाम देखने को मिल सकता है। लगातार आयोग तेज गति से कार्य करेगा। इसके अलावा वीडियो की और बिजली विभाग में, यूपीपीसीएल में, तमाम स्वास्थ्य विभाग में, कई महत्वपूर्ण विभाग जो भी हैं आपके उत्तर प्रदेश में रिक्त जितने भी विभागों में पद हैं उनके भी विज्ञापन व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेंगे और समस्त विभागों में भर्ती की प्रक्रियाएं बहुत तेज गति से चलेंगी। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स की बात करें या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग में, हालांकि टीचर की भर्ती आ नहीं है, यह निश्चिंत रहिए। कितनी सीटें आएंगी जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं वह पूरी तरीके से भ्रामक हैं। सीटों का विवरण किसी के पास नहीं मालूम है और ना ही इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो जो सर्कुलेट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन वो पूरी तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में टीचर्स की भी भर्ती होने जा रही है, होने की पूरी उम्मीद आप रखो। चूँकि सीटों के व्यापक जो पद हैं उनका विवरण भी मांगा गया है और ये बातें मैंने आपको पूर्व में भी बताई थी, संभावनाएं प्रबल थी। हालांकि वर्तमान में और भी जो विभिन्न चयन आयोगों और विभागों से विवरण मांगा जा रहा है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ और भी बढ़ गई हैं। तो लगातार आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, लोअर पीसीएस, लाइब्रेरियन, एजीटीए की जो भर्ती आई है इसकी परीक्षा में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और जो विज्ञापन है आयोग से विशेषकर यूपी से वह विज्ञापन और भी तेज गति से देखने को मिलेंगे। इसमें लेखपाल आज की महत्वपूर्ण जो है चीज़ें विज्ञापन क्रमशः एक के बाद एक लगातार देखने को मिलेगा। यही नहीं, पीईटी को लेकर लगातार बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ। पीईटी में एक फिक्स्ड नंबर या फिर क्राइटेरिया कुछ निर्धारित हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीईटी हटना चाहिए और इस पर निर्णय जैसे भी होगा, क्या निर्णय होता है अवगत कराया जाएगा।
इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि एक प्रकार से इस पर कुछ बड़ा फैसला संभव है हो जाए, और या फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीईटी खत्म करने के खत्म हो जाए पीईटी, इसके फेवर में प्रयागराज वनडे क्लासेस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं अवश्य एक फिक्स्ड कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे वो एक प्रकार से कहा है अर्हता होनी चाहिए, न्यूनतम अर्हता कि इतने नंबर या फिर परसेंटाइल आएंगे तो वो छात्र जो है कि किसी भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेगा। चूँकि पीईटी के सबसे बड़ा एडवांटेज ये कहा सकता है कि जो अननेसेसरी छात्र हैं, जो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वह लोग भीड़ सिर्फ बढ़ाने आते हैं विभिन्न भर्तियों में, वह लोग हट जाते हैं। तो ये एक प्रकार से एडवांटेज भी है पीईटी के लिए। तो पीईटी अवश्य होना चाहिए, लेकिन हमारा ये मत स्पष्ट रूप से है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया अवश्य होनी चाहिए। और देखिए आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो पीईटी है इसी से विज्ञापन आपके जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वीपीओ ऑडिटर और लेखपाल के बारे में मैं बता दूं, लेखपाल की ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि विज्ञापन लगभग 4500 से 6000 के आसपास पदों पर विज्ञापन आएंगे। अगर रिक्त पदों का विवरण आया तो यह सीटें और भी बढ़ सकती हैं, यानी रिक्त पद अगर होंगे तो ये भी जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में रिक्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वीपीओ ऑडिटर की परीक्षा वाले जो छात्र हैं जोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा तिथि पर जैसे ही कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं जुलाई लास्ट से या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ होने की पूरी उम्मीद है। मैं पुनः बता दूं भर्तियों में और भी तेज गति देखने को मिलेगा, क्योंकि समयबद्ध तरीके से समस्त आयोगों को यह सख्त निर्देश दिया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चयन प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र तरीके से समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए। तो इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं होगा और आपको और भी इसमें तेज गति देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसे नहीं बोलता हूँ। आपको मालूम है कि जब इन्फॉर्मेशन होती है कुछ तार्किक चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें बताई नहीं जा सकती पब्लिक डोमेन में, तो आप चीज़ें समझ सकते हो। जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया। यूपी में शिक्षक भर्ती भी होनी संभावित है, संभावनाएं प्रबल हैं, और इसमें जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अवगत कराया जाएगा। और यूपीपीसीएल तमाम महत्वपूर्ण विभागों में भर्तियों का क्रम एक के बाद एक देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियाँ हों, स्वास्थ्य विभाग में हो, यूपीपीसीएल हो, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जिनमें भर्तियाँ आपको देखने को नहीं मिली हैं, समस्त भर्तियाँ आपको विभिन्न विभागों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मुख्य सेविका में जो छात्राएँ गई थी, मैंने आपको बताया है कि इसमें चुनाव के बाद ही कोई चीज़ें होंगी। कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, एक और चीज़ पर विचार चल रहा है और संभवतः यह चीज़ें सही भी होंगी छात्रों के फेवर में। कुछ लोग भर्तियों को जानबूझकर विभिन्न भर्तियों में कभी किसी चीज़ को लेकर जिसमें कोई तार्किक चीज़ें नहीं होती है भर्तियों को अटकाते एक प्रकार से कहो तो अटकाते हैं, भर्तियों को भटकाते हैं और लटकाने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न भर्तियों में अनावश्यक व्यवधान एक प्रकार से कहो तो उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है और संभावना है, और आयोग को भी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था उसमें आप देख सकते हो, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भी नियमावली हो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। नियमावली हो तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं बता दूं मुख्य सेविका में जो माननीय कोर्ट केस में जो माननीय न्यायालय में कोर्ट केस किया गया है तो वो चीज़ें बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास छात्राएं स्वयं गई हैं, उपस्थित हुई हैं। उसमें चीज़ें बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शंस में लगा था। इस वजह से कोई सकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं। जुलाई माह तक आपको कुछ इस पर बड़ी अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि जैसे भी और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कुछ चीज़ें मैं आपको अवश्य बताऊंगा, और टेलीग्राम पे विशेषकर आप लगातार जुड़े रहें। कई चीज़ें वीडियो में बता पाना संभव नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें बाद में पता चलती हैं और या फिर याद आती हैं तो आपको अवगत कराया जाता है, लेकिन बार बार वीडियो बनाना प्रत्येक टॉपिक पर संभव नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली जुड़िए, लगातार कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी अगर आपके डाउट क्वेश्चन हो किसी भर्ती के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। मैं पुनः बता दूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आरओ एपीएस की महत्वपूर्ण भर्तियाँ आएंगी, रेलवे में एनटीपीसी की, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ आएंगी। लगातार केंद्र से और आपकी स्टेट गवर्नमेंट से भर्तियाँ विशेषकर अवश्य देखने को मिलेंगी। यूथ के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर कार्य होने जा रहा है, और यह एक प्रकार से कहा जाए तो गोल्डन पीरियड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल लगे रहें। बाकी अननेसेसरी जो भीड़ होती है, अनावश्यक भीड़, वह ऐसे ही एज इट इज़ लगी रहेगी। बाकी सोशल मीडिया विभिन्न ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि लगातार बच्चों के कमेंट अननेसेसरी टॉपिक्स पे होते हैं। उन प्रकार की चीज़ों से बिल्कुल बचिए। जो भी चीज़ें होंगी यथासंभव प्रयास होगा कि आपको अवगत कराया जाए। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। बीच में काफ़ी बिजी शेड्यूल था और टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, और उचित भी नहीं था, कोई उतनी प्रोसेस भी चीज़ें नहीं बढ़ रही थी इलेक्शंस के कारण। तो आपको जो है थोड़ी सी चीज़ें बीच में कम देखने को मिली होंगी एक्टिविटी, लेकिन अब लगातार चीज़ें जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।